आज हम द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसकी अगली कड़ी में जो शेष बचे हुए बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है उसके अंतर्गत डेंसिटी। संक्रमण तत्वों की द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की डेंसिटी प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी के समान ही उच्च होती है और हाई डेंसिटी इनकी पाई जाती है। उसके पश्चात इनका जो अगला बिंदु था वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। जिस प्रकार से प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी के तत्वों का गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है, ठीक उसी प्रकार द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का गलनांक व क्वथनांक का मान भी अपेक्षाकृत उच्च पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8 पर आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए इसके अंतर्गत कि संक्रमण तत्वों की जो आयनन विभव के मान हैं वे एस ब्लॉक के तत्वों और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं और इसकी जो रेंज है वो 500 से लेकर के 1000 किलो जूल पर मोल के क्रम की होती है। ये जो संक्रमण तत्व की सेकंड और थर्ड सीरीज़ के जो एलिमेंट हैं उनके हाई आयनन विभव के कारण उनमें जो विद्युत धनात्मक गुण है वो बहुत ही अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके आयनिक गुण अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं और सहसंयोजक गुणों में वृद्धि हो जाती है। अर्थात आयनिक गुणों की तुलना में सहसंयोजक गुण इनके अंतर्गत अधिक पाए जाते हैं। उसके पश्चात हमारा अगला बिंदु है रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। ये भी बिल्कुल सिंपल है कि इनके उच्च विद्युत धनात्मक गुण के कारण कुछ संक्रमण तत्व तो ऐसे होते हैं जो खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके उनसे H2 गैस का निष्कासन कर देते हैं, लेकिन कुछ संक्रमण तत्वों के जो कम विद्युत धनात्मक गुण इतना कम हो जाता है कि उनकी उच्च ऊर्ध्वपातन ऊर्जा व उनकी निम्न विलायकन ऊर्जा के कारण उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है, अत्यंत कम क्रियाशीलता पाई जाती है। इसी कारण हम जो प्लेटिनम है वह गोल्ड है उसको उत्कृष्ट धातु के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। जिस प्रकार से प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है, ठीक उसी प्रकार से द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत जो डी कक्षक हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, युग्मित के कारण डाई मैग्नेटिक करते हैं और साथ ही इनके रंग की व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, उत्प्रेरकीयशीलता। तो जिस प्रकार से प्रथम संक्रमण तत्वों में कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है, क्रियाशीलता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से द्वितीय व तृतीय संक्रमण तत्वों की श्रेणी के तत्व भी उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों ही प्रकार के कैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं। होमोजीनस कैटलिस्ट और हीटेरोजीनस कैटलिस्ट के गुण इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
सबसे पहले है नंबर 1 हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। तो इसके अंतर्गत देखिए इस प्रकार से फिनोल का अगर हम हाइड्रोजनीकरण करें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये आपका साइक्लोहेक्सेनोल में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट प्रयुक्त किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। उसके बाद में अगला बिंदु है हमारा इसका कि वोकर प्रोसेस, वोकर प्रोसेस के अंदर एथीन की अभिक्रिया H2O की उपस्थिति में पैलेडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है और पैलेडियम इसमें से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर पैलेडियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट इसमें प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है इन ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के अंतर्गत ये एज ए कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं। तो इसमें है सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो ये 2SO3 2SO2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू 2SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। अगला जो यूज है इसका वो है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंतर्गत अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्टू के साथ ऑक्सीजन के साथ कराने पर ये NO नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर बदल जाती है। तो इसमें प्लेटिनम एंड रोडियम को एज ए कैटलिस्ट प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये जो सेकंड व थर्ड श्रेणी के एलिमेंट्स हैं उनके कैटालिटिक गुण हैं। उसके बाद में हमारा अगला बिंदु है इसके अंतर्गत अबंडेंस, उपलब्धता, बाहुल्य कि पृथ्वी के ऊपर इनकी उपलब्धता कितनी है। देखिए जिस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं कि प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं वो पृथ्वी पर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात उनका बाहुल्य उच्च होता है कंपैरिजन टू सेकंड व थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की तुलना में। तो ये जो प्रथम श्रेणी के जो तत्व हैं उनके अंतर्गत आयरन, अगर हम इसके भार के हिसाब से देखें कि टोटल जो एलिमेंट्स उनका जो वेट है, टोटल वेट, उसको अगर हम परिभाषित करें तो कुल भार के हिसाब से देखें तो आयरन जो है वो पृथ्वी पर 5वें स्थान पर पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो टाइटेनियम है वो 9th पोजीशन पे है, 9वें स्थान पर है, और Mn जो है वो आपका 12th पोजीशन पे है, 12वें स्थान पर है। यानी आयरन भार के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले 5वें स्थान पर है, टाइटेनियम 9वें स्थान पर है और Mn जो है आपका 12वें स्थान के ऊपर पाया जाता है। इसके बाद में कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं वे हार्किन के नियम की पालना करते हैं। अब यहाँ पर कई बार ये छोटे सवाल के रूप में पूछा गया है कि हार्किन का नियम क्या है, समझाइए या बताइए। 2 लाइन का उत्तर है इसके अंतर्गत कि पृथ्वी पर जो बाहुल्यता है, इनकी उपलब्धता है एलिमेंट्स की, उसके बारे में हार्किन ने ये बताया कि केवल प्रथम श्रेणी के लिए कि प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी हार्किन के नियम की पालना करती है। अर्थात हार्किन का नियम क्या है? हार्किन का नियम ये कहता है कि जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सम संख्या में है, अर्थात इवन नंबर वाले जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं प्रथम श्रेणी के तत्व, वे पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी उपलब्धता अधिक होती है। जबकि ऐसे एलिमेंट्स जिनका परमाणु क्रमांक विषम संख्या में है, ओड नंबर में है, वे अपेक्षाकृत पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी उपलब्धता कम होती है। तो ये हार्किन का नियम है। यदि हम सेकंड व थर्ड श्रेणी के तत्वों को देखें तो दोनों ही श्रेणियों के अंतिम 6 एलिमेंट्स, आखिरी 6 तत्व है। जैसे सेकंड सीरीज़ के अंदर आखिरी 6 कौन से हैं? यहाँ से टाइटेनियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम,
सिल्वर व कैडमियम, ये अंतिम 6 एलिमेंट्स हैं सेकंड सीरीज़ के। और उसके बाद थर्ड में रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ये टोटल जो है 0.16 ppm से ज़्यादा, पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा इनकी उपलब्धता पृथ्वी के ऊपर नहीं होती है। तो ये जो सेकंड व थर्ड श्रेणी के अभिलाक्षणिक गुण थे, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। इसके पश्चात हम इसका अगला पार्ट लेंगे कि फर्स्ट सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके अभिलाक्षणिक गुणों की तुलना सेकंड व थर्ड श्रेणी के तत्वों के साथ में करेंगे। मैंने जो सेकंड श्रेणी के व थर्ड श्रेणी के संक्रमण तत्वों के इन अभिलाक्षणिक गुणों की व्याख्या की है, समझाया है आपको, उसका जो रिटर्न में मटेरियल नोट्स के रूप में, PDF के रूप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर किया है। आप उसे पढ़ेंगे और इसको सुनेंगे, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करके पूछ सकते हैं। इसका अगला वीडियो हम दोनों श्रेणियों के साथ में फर्स्ट सीरीज़ का कंपैरिजन का आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।